सुशांत केस में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से करीब 10 घंटों तक पूछताछ की। नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। दिल्ली और चेन्नई समेत देश भर में कांग्रेस ने नीट और जेईई परीक्षाओं के विरोध में प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। दिल्ली और एनसीआर में भारी बारिश से कई इलाकों में जाम लग गया। जापान के पीएम शिंजो आबे ने अपनी खराब तबीयत की वजह से पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के पीएम रहे शिंजो आबे के जल्द ठीक होने की कामना की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सभी राज्यों को कॉलेजों की फाइनल ईयर की परीक्षा करवानी होगी। सरकार ने घरेलू उड़ानों में सील बंद खाना देने की मंजूरी दे दी। विमानों में मास्क न पहनने पर एयरलाइंस कंपनियां आरोपी यात्री को बैन कर सकती हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा और कोरोना के खतरे के बीच संसद में प्रश्नकाल और शून्यकाल जारी रखने की मांग की। रफाल लड़ाकू विमान को 10 सितंबर को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। अगले महीने संसद सत्र शुरू होने से 72 घंटे पहले सांसदों और अधिकारियों की कोरोना जांच की जाएगी। दिल्ली में कोरोना संकट की वजह से 2021 तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव टालने से इनकार कर दिया। कोरोना संकट के बीच पंजाब विधानसभा का 1 दिन का सत्र हुआ। पंजाब विधानसभा सत्र में कुछ विधायकों को कोरोना के खतरे की वजह से शामिल नहीं होने दिया गया, जिस पर आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाया। दिल्ली के पास फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से मुलाकात की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना से ठीक होने वाले लोगों को योग करने की सलाह दी। पप्पू यादव बिहार विधानसभा चुनाव में 150 उम्मीदवार उतारेंगे। दिल्ली के पास नोएडा में प्रशासन ने कार मार्केट को अवैध बताते हुए गिरा दिया। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बीच सरकार ने साफ किया कि लोगों को अभी बकाया बिजली बिल नहीं देना होगा। वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं के लिए फिर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एम्स और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें संसद सत्र के दौरान कोरोना के खतरे से बचने के लिए जरूरी उपायों पर चर्चा की गई। दिल्ली के विकासपुरी में एक कार फ्लाईओवर से गिर गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में 400 बिस्तरों वाले एक अस्पताल का उद्घाटन किया। दिल्ली में जिम मालिकों ने उपराज्यपाल और सरकार से जिम खोलने की मांग की। असम में कोरोना से मौत होने पर पत्रकारों, सुरक्षा कर्मियों और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों के परिवारों को सरकार 50 लाख रुपए देगी। बिहार के किशनगंज में एआईएमआईएम नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लॉकडाउन के नियम तोड़ने का आरोप लगा, जिसके बाद करीब 200 लोगों पर केस दर्ज किया गया। यूपी के बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों पर कुल 1 लाख रुपए का इनाम रखा। पाकिस्तान ने मेढर और बालाकोट सेक्टर में गोलीबारी की, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया। हरियाणा में अब शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं होगा, इसके बजाय सोमवार और मंगलवार को शहरी इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी। मुंबई में बीएमसी ने सुशांत केस की जांच के लिए पहुंची सीबीआई की टीम को क्वारंटीन के नियमों में और छूट दे दी और अब वो 7 के बजाय 10 दिनों तक मुंबई में रह सकती है। राजस्थान बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल डिजिटल अभियान शुरू किया, जिसमें बिजली की दरों और रोजगार का मुद्दा उठाया गया। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से बुनकरों के बिजली बिल माफ करने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश और जमीन खिसकने से 4 मकान ढह गए। पश्चिम बंगाल में विधायक तुषार कांति भट्टाचार्य बीजेपी छोड़कर फिर टीएमसी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र बीजेपी आर्थिक रूप से कमजोर 100 बच्चों को पढ़ाई के लिए मोबाइल देगी। कुल्लू में बारिश से 4 मकान ढह गए। मुंबई में शर्त के साथ मुहर्रम जुलूस निकालने की इजाजत दे दी गई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नीट और जेईई की परीक्षा समय पर करवाने की बात कही। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी गिरोह के अवैध बूचड़खाने को प्रशासन ने ढहा दिया। कर्नाटक में जेडीएस नेता और विधायक एचडी रेवन्ना कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पुणे में डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने कोरोना केयर सेंटर का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कांग्रेस सांसद वसंत कुमार का चेन्नई में कोरोना से निधन हो गया, जिस पर पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दुख जताया। तेलंगाना सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की मांग की और इसके लिए वो विधानसभा में प्रस्ताव भी लाएगी। संजय भाटिया ने महाराष्ट्र के उप लोकायुक्त के पद की शपथ ली। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 सितंबर तक टाल दी। कोरोना के खतरे की वजह से हरियाणा सचिवालय में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। वंदे भारत मिशन के जरिए अब तक 12 लाख भारतीय स्वदेश लौट आए। सरकार ने देश में बिजली बिल माफ करने की योजना की खबर को गलत करार दिया।
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक सर्वे किया जिसमें चीन के 51% लोगों ने मोदी सरकार के काम की तारीफ की। कोरोना महामारी को रोकने के लिए WHO ने लोगों को भीड़ न लगाने की सलाह दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के 3 टीकों का ट्रायल आखिरी चरण में होने का दावा किया और इस साल के आखिर तक वैक्सीन मिलने की उम्मीद जताई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, यानी अब वो इस चुनाव में आधिकारिक तौर पर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में पुलिस की गोलीबारी में एक लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क गई। रूस ने सितंबर के आखिर तक कोरोना का दूसरा टीका तैयार करने का दावा किया। अमेरिका में कोरोना के रैपिड टेस्ट किट की मंजूरी दे दी गई, जिससे 15 मिनट में टेस्ट की रिपोर्ट पता चल जाएगी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हालांकि कुछ दिन पहले इनके कोमा में होने की खबर आई थी। जर्मनी में कोरोना के खतरे को देखते हुए बड़े कार्यक्रमों पर रोक इस साल के आखिर तक बढ़ा दी गई। बांग्लादेश ने चीन की कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल करने की मंजूरी दे दी। ग्रीस में कोस्ट गार्ड ने 105 किलो ड्रग्स की खेप बरामद की। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आए शक्तिशाली तूफान से 56,000 घरों की बिजली कई घंटों के लिए गुल हो गई। ताइवान की राजधानी ताइपे में बिना ड्राइवर वाली बसों में सफर शुरू हो गया। अफगानिस्तान के दक्षिण हिस्से में हुए बम धमाकों में 14 लोगों की मौत हो गई। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 354 जबकि निफ्टी 88 अंक की बढ़त पर बंद हुआ। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में दूसरी तिमाही यानी अप्रैल जून में 31.7% की गिरावट दर्ज की गई। बैंकों के बोर्ड ने एसबीआई के चेयरमैन के लिए दिनेश कुमार के नाम की सिफारिश की, जो अभी एसबीआई में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हैं। पहलवान विनेश फोगाट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच आज पहला T20 मुकाबला होगा, जो भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे खेला जाएगा। जापान के टेनिस खिलाड़ी के निशिकोरी कोरोना से ठीक हो गए और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इंग्लैंड के जेसन रॉय घायल होने के बाद आईपीएल से बाहर हो गए और उनकी जगह डैनियल सैम्स को दिल्ली कैपिटल्स में शामिल किया गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रिकॉर्ड 653 मुकाबले खेल चुके फुटबॉल खिलाड़ी गैरेथ बैरी ने संन्यास ले लिया। फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी पॉल पोग्बा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अमेरिका की बॉब और माइक ब्रायन की जोड़ी ने टेनिस से संन्यास का ऐलान कर दिया। इससे पहले दोनों भाइयों ने यूएस ओपन से अपना नाम वापस ले लिया था। महिला फुटबॉल चैंपियंस लीग में पीएसजी को हराकर लियोन की टीम लगातार 5वीं बार फाइनल में पहुंच गई। कैरिबियन प्रीमियर लीग में सेंट लूसिया ने सेंट किट्स को 6 विकेट से हरा दिया, जबकि एक और मैच में ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स ने गयाना की टीम को 7 विकेट से मात दे दी। कैरिबियन प्रीमियर लीग में आज का पहला मैच जमैका और सेंट किट्स के बीच जारी है। कैरिबियन प्रीमियर लीग में आज का दूसरा मैच ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स और बारबेडोस के बीच खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ ने साफ कर दिया कि किसी भी टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ियों और अधिकारियों का एक कोरोना टेस्ट जरूर होगा। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना के खतरे की वजह से इंग्लैंड दौरे में अपने खिलाड़ियों को गेंद पर पसीना लगाने पर रोक लगा दी। मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 के लिए खेल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया। बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम ऑनलाइन रिलीज हो गई। कंगना रनौत की फिल्म तेजस की शूटिंग दिसंबर में शुरू होगी, जिसमें वो वायुसेना के पायलट की भूमिका में नजर आएंगी। अभिनेता राजेश कुमार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। फिल्म गुंजन सक्सेना के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें वायुसेना की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए कई डायलॉग हटाने की मांग की गई। सोनू सूद जेईई और नीट परीक्षा में शामिल छात्रों की मदद करेंगे और परेशानी होने पर उन्हें परीक्षा केंद्र पर भी पहुंचाएंगे। मनोज वाजपेयी निर्देशक अनुभव सिन्हा और की फिल्म में काम करेंगे, जिसका जल्द ऐलान हो सकता है। अभिनेता जैकी भगनानी ने मुंबई में बीएमसी के 3 क्वारंटीन सेंटर में मदद की और वहां खाने पीने की चीजें दी, जिस पर बीएमसी ने उनका शुक्रिया अदा किया। शाहरुख खान और आलिया भट्ट कॉमेडी फिल्म में साथ नजर आ सकते हैं और फिल्म सड़क 2 ऑनलाइन रिलीज हो गई, जिसमें आलिया भट्ट, संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर मुख्य भूमिका में। अब अगला पड़ाव 100 बात की एक बात।